हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अंधेरी नगरी नाटक का रंगमंच की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेरी नगरी नाटक का रंगमंच की दृष्टि से विशेष महत्व है। हिंदी नाट्यालोचन में कुछ समय तक यह धारणा बनी रही कि श्रेष्ठ नाटक केवल पाठ्य होते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य कहना इस बात का संकेत है कि नाटक होता ही रंगमंच के लिए है। संस्कृत साहित्य जब लिखा गया तब मुद्रण कला नहीं थी और नाटकों को रंगमंच के माध्यम से ही जन जन तक संप्रेषित किया जाता था। संप्रेषित मतलब प्रसारित किया जाता था। संस्कृत के सभी महान नाटककारों कालिदास, भभूति, विशाखदत्त, भास के नाटक रंगमंच पर अभिनीत होते थे। भारत के ही नहीं, अन्य देशों के श्रेष्ठ नाटककारों शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, बॉर्डशो आदि ने भी अपने नाटकों की रचना मुख्य रूप से रंगशालाओं के लिए ही की थी। संस्कृत में एक उक्ति है, उक्ति मतलब पंक्ति है, साहित्येषु नाट्यक्रमे। इसका मतलब है कि नाटक में नृत्य, संगीत, रंगसज्जा, अभिनय, प्रकाश योजना आदि ऐसे तत्व होते हैं जो अन्य साहित्य विधाओं में अनुपलब्ध होते हैं और जिनके कारण नाटक लोक रंजन तो करता ही है, लोक प्रबोधन का भी अत्यंत सशक्त माध्यम बन जाता है। प्रबोधन का अर्थ होता है उनको समझाने का। हिंदी विद्वानों के मतों पर दृष्टिपात करें तो भी नाटक और रंगमंच का घनिष्ठ संबंध होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। भारतेंदु स्वयं उच्च कोटि के नाटककार ही नहीं थे, बल्कि वे कुशल अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने अपने नाटकों में अभिनय भी किया और उनका निर्देशन भी। अतः उनके नाटकों में अभिनेता के गुण हैं। भारतेंदु को देश की बड़ी चिंता थी। वह देश की दुर्दशा देखकर अत्यंत चिंतित थे और किसी ऐसे माध्यम की तलाश में थे जिसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जा सके, उनमें समाज सुधार की भावना, राष्ट्रभक्ति एवं नई चेतना जागृत की जा सके। नाटक ही एक ऐसा माध्यम था जिससे जनता को मनोरंजन के साथ साथ नई चेतना से जागरूक किया जा सकता था और दृश्य होने के कारण वह प्रभावशाली माध्यम भी था। जनता को यथार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन कराने, यथार्थ मतलब सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कराने तथा नींद से जगाने का सबल माध्यम, सबल मतलब अच्छा माध्यम रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक हो सकते हैं।